अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ क्लिफ्टन पर वाक़े मोहाटा पैलेस के पास, और ये वो जगह है मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं। इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कराची में ये भी एक ताज महल है, और अब इस इमारत को क्या बनाने जा रहे हैं और इस इमारत की तारीख क्या है और ये इमारत किसकी थी और अब इस इमारत में क्या कुछ बनने जा रहा है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आपको मौसूल होती रहे। जी, मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं इसको मोहाटा पैलेस के नाम से जाना जाता है। क्लिफ्टन पर वाक़ है और ये महकमा सकाफ़त के अंडर में इस वक्त है। और इस इमारत को बनाया क्यों गया था, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। 1927 में जब शिव रतन चंद्र रतन मोहाटा साहब ने, जब पाकिस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की बात है, 1927 में इस महल को बनाने का एक बड़ा मकसद था। इसको बनाने के लिए जो है वो जयपुर से बंदा आया था जो कि मुस्लिम था। आपको पता है जी, जितनी भी पुरानी इमारतें, खूबसूरत तरीन इमारतें जो आप देखते हैं आसार कदीमा की, ये सारी की सारी मुस्लिमों ने बनाई थी। और उनके पास ऐसा हुनर था जो आज तक किसी के पास भी नहीं देखा गया। ये इमारत भी मुसलमान ने बनाई थी जिसका अहमद हुसैन नाम था, और उसने इस इमारत को बनाया था। और जिसने बनाने के लिए कहा था उसकी बेगम, यानी कि शिव रतन चंद्र रतन मोहाटा साहब को बड़े रईस आदमी थे, मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, और इतने शोहरत याफ्ता थे कि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनकी दो जगह थी कराची में। एक तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इमारत, एक ये वाली जगह थी, दूसरा हिंदू जिम खाना, वो भी उन्हीं की जगह थी। जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो दो उनकी जगह थी। एक, इस जगह को उन्होंने क्यों बनाया था इसके ऊपर पहले मैं बात कर लेता हूँ। मोहाटा साहब ने, जब उनकी बेगम बीमार हुई, देखिए मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, बेगम से कितनी मोहब्बत थी उनको। जब मोहाटा साहब को पता चला उनकी बेगम शदीद अलील हो गई है, बीमार हो गई है, वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा अगर आप अपनी बेगम को बचाना चाहते हो तो उनको समंदर वाली जगह पर लेकर जाओ, फ्रेश हवाओं की उनको ज़रूरत है ताकि आपकी बेगम जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। मोहाटा साहब ने पैसों को देखा ही नहीं, पैसों को एक तरफ कर दिया, सिर्फ बेगम की मोहब्बत में उन्होंने ये शानदार महल बनाया जो कि आपके सामने है। 1927 में ये महल बनाया गया था, और इस महल की खासियत ये है कि इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें गिजरी से लाए गए और जोधपुर के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि जितनी भी आपकी गर्मी पड़ जाए अंदर से ये महल आपका ठंडा रहता है। शिव रतन चंद्र रतन मोहाटा ने इस जगह का इंतखाब तब किया जब ये जगह बिल्कुल मतलब आबाद नहीं थी, बिल्कुल बंजर थी, ग्राउंड था। उन्होंने ये प्लॉट लिया और इस प्लॉट को बनाने के लिए मुसलमान को बुलाया और उसने ये जगह को बनाया, और फिर उन्होंने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली। और इस जगह की खासियत ये है कि अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं या इसके रूफ टॉप पर चले जाएं तो इतनी शानदार हवा आती है। और उस वक्त 1927 में जब आप इसकी छत के ऊपर से खड़े रहकर देखेंगे तो आपको सामने से समंदर का नज़ारा देखने को मिलेगा। समंदर वाज़े तौर पर नज़र आता था, और उनकी बेगम को यहाँ पर उनकी सिर्फ मोहब्बत में उन्होंने सिर्फ ये मोहाटा पैलेस बनाया था। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ ये जो कसरे फ़ातिमा की जो बातें हो रही हैं। मोहाटा साहब ने ये जगह जो है वो, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मोहाटा साहब जो है वो चले गए। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने दोनों जगहों को छोड़ दिया, और उसके बाद फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जगह ख़रीदी 1948 में। यानी कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात से एक माह पहले उन्होंने ये जगह तकरीबन 9,43,300 रुपये की ली। ये 4 प्लॉट पर मुश्तमिल है, जिसमें 7, 7A, 8 और 8A। तकरीबन अगर इसके स्क्वायर फिट की अगर मैं बात करूं इस महल की तो 1,440 के करीब स्क्वायर यार्ड के करीब जो है ये पूरी जगह है। यानी कि अगर एकड़ के बारे में आपको समझाऊं 2.3 एकड़ की ये जगह है, और इतनी खूबसूरत ये जगह है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था तो पाकिस्तानियों ने भी इंडिया में बड़ी जगहें छोड़ी थी और इंडिया वालों ने भी पाकिस्तान में बड़ी जगहें छोड़ी थी। कायद-ए-आज़म की जो बम्बई में रिहाइश गाह थी उसकी जगह पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
ये महल लिया था। और ये महल उस वक्त मैंने आपको अमाउंट बता दी है। फिर उसके बाद वजारत ख़ारजा, दफ्तर ख़ारजा ने, यानी कि वजारत ख़ारजा ने यहाँ पर अपना एक दफ्तर बनाया और ये काफ़ी टाइम तक ये बतौर दफ्तर ख़ारजा के तौर पर इस्तेमाल होता गया। फिर इसकी खासियत ये हुई कि एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा मसला होता था। एम्प्लॉयज़ क्योंकि बड़ी दूर से आते थे, ये जगह उस वक्त आबाद नहीं थी। पाकिस्तान जब बना तो ये जगह आबाद नहीं थी, एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ा मुश्किल आना। तो फिर एक नई सर्विस मुतारुफ़ कराई गई, बस सर्विस, जो इम्प्रेस मार्केट से मोहट्टा पैलेस पर चला करती थी। और दफ्तर ख़ारजा में जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे वो लोग वहाँ से यहाँ आते थे और यहाँ से वहाँ जाते थे। तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ था कि जब नया साल का आगाज़ हुआ तो इस इमारत की, ये जो सामने मेरे इमारत देख रहे हैं, इस इमारत की तस्वीर को कार्ड पे यानी कि ऑफिशियली सरकारी सतह पर जो है इसकी तस्वीर को बतौर नए साल की मुबारकबाद के तौर पे जो है कार्ड में इसकी तस्वीर को शाया किया गया और ये खूबसूरती आपके सामने। आइए मज़ीद इसके बारे में आपको दिलचस्प हक़ाइक़ बताता हूँ जो आपको पता ही नहीं होंगे। तारीख़ आपने जान ली, कब बना, क्यों बना, कैसे बना। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कसरे फ़ातिमा इसका नाम क्यों रखा गया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की ये रिहाइशगाह थी। आखिरी सांस इन्होंने इसी महल में ली। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की यादों से जुड़ी बातें बताती हैं बेगम इकरामुल्लाह। जब वो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया था उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के साथ इस घर पर आई थी तो मैंने उनसे पूछा क्या ये जगह बहुत बड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जगह मुझे बड़ी पसंद है, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इस जगह पर जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू देखने को मिलता है। और दूसरी ख़ास बात ये है कि वो ये भी बताती हैं बेगम इकरामुल्लाह, वो कहती हैं कि जुमेरात का दिन था और जब मैंने खाना खाया, डिनर किया, हम लोगों ने साथ डिनर किया और डिनर करने के बाद जब हम इस इमारत की छत पर गए तो उस वक्त ये पूरा बंजर था, ना बंगले थे ना घर थे, बिल्कुल ज़मीन थी। सामने अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार है, मज़ार से कवालियों का प्रोग्राम हो रहा था तो वो आवाज़ यहाँ तक आ रही थी और पूरी रात बैठकर जो है इन्होंने कवालियों का प्रोग्राम यानी कि उन्होंने सुना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने। और काफ़ी साल वो यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के इंतकाल के बाद ये जगह को सील कर दिया गया और फिर बाद में हमने देखा कि श्री जिन्ना जो कि उनकी फ़र्स्ट कज़न थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की, उन्होंने इस जगह को तहवील में लिया और फिर फ़र्स्ट फ्लोर पर उन्होंने अपनी रिहाइश इख्तियार की। श्री जिन्ना क्योंकि आप इसका नाम श्री जिन्ना कॉलोनी के नाम से भी जो है मंसूब किया गया है। ये इन्हीं का नाम था, श्री जिन्ना, जो कि फ़ातिमा जिन्ना की पहली कज़न थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने इस जगह पर फ़र्स्ट फ्लोर पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की और फिर बाद में उनका भी इंतकाल हो गया। और उसके बाद फिर उनके जो कायद-ए-आज़म के जो ताया थे, उनके बेटे हुसैन वलजी, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त दायर करने के बाद अब ये केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अब इस पर क्या बनने जा रहा है इसके मुतालिक मैं आपको बात करूँगा आगे जाके। जी सिंध हाई कोर्ट में जब ये केस चला, अब मैं बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा मुस्तकबिल में कि अब इस इमारत में क्या होगा। इस इमारत को अब मेडिकल गर्ल्स कॉलेज बनाया जाएगा जो कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के ख्वाब के मुताबिक जो है बनाया जाएगा, ताकि गर्ल्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर सकें। और यहाँ पर एक छोटे से हिस्से में हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा जिसके लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें डॉक्टर अदीब रिजवी, डॉक्टर अब्दुल बारी, डॉक्टर यास्मिन लारी और दीगर जितने भी जो माहिरीन हैं उनके ऊपर मुश्तमिल जो एक कमेटी दी गई है। जो कमेटी ये जायज़ा लेगी, पूरी इस जगह का मुआयना करेगी और उसके बाद फिर हॉस्पिटल बनाने का काम या फिर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। अब बात यह है
कि फ़रीक़ैन भी राज़ी हो गए हैं, सिंध गवर्नमेंट भी राज़ी हो गई है, जो दरख्वास्त गुज़ार थे और जो जितने भी लोग थे सब के सब अब राज़ी हो चुके हैं इस जगह को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। ये बड़ी खुशाइन बात है। जो जगह माजी में बतौर नाच गाना ले लें या फिर वो कैट वॉक ले लें या फिर म्यूज़िकल नाइट ले लें या फिर आप शादी ब्याह ले लें, उसके तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। क्योंकि 1995 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये जगह ख़रीदी थी तो उसके ऊपर भी बात हुई सिंध हाई कोर्ट में। फिर उसके ऊपर बड़े दलाइल चले, उन्होंने कहा कि जी ये जगह कैसे ले सकते हैं जबकि ये जगह हमारी बड़ी कदीमी जगह है। फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट भी राज़ी हो गई और उसके बाद अब जो है वो मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन एंड में मैं ये कहूँगा कि सिंध हाई कोर्ट ने जितने भी यानी कि जो महकमा सकाफ़त के अंडर में जितने भी प्रोग्रामात हुए हैं, आप शादी ब्याह ले लें, आप म्यूज़िकल नाइट ले लें, कैट वॉक और मॉडलिंग के प्रोग्राम ले लें, ये सारे के सारे प्रोग्राम यहाँ पर होते रहे हैं क्योंकि महकमा सकाफ़त के अंडर में था। और अब जो है जितना भी पैसा आया उस तकरीबात की मद में वो सारा का सारा पैसा जो है वो उसकी सारी की सारी तफसीलात जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने मांगी है, जिसकी समाअत जो है वो अब आगे होगी। अब सिंध हाई कोर्ट ने अच्छी बात ये देखी हमने कि जो जगह हमारी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की थी, मादरे मिल्लत की जगह थी, मतलब 40 साल 50 साल हो गए, उनका जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन खुशाइन बात है कि हमारी जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, जिन्होंने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की और जाते जाते जब वो दुनिया से रुखसत हो रही थी तो उन्होंने एक ख्वाब देखा कि अगर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँ तो इस जगह को मतलब बतौर मेडिकल कॉलेज देखूं, बतौर हॉस्पिटल देखूं, जो लोग मतलब के इलाज की गर्ज से आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाए, जो गर्ल्स मतलब के मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहती हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर तालीम दी जाए। तो अब बड़ी खुशाइन बात है कि 40-50 साल बाद जाकर सिंध हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसके बाद अब इस इमारत को मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।